दोस्तों आपने सुना होगा कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में जब बड़ी बड़ी चोरियां होने लग जाएं तो ये बात तो दूर तक जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे बड़ी चोरियों के बारे में जो कि तारीखी रकम कर चुकी हैं और दुनिया के अफराद इसके बारे में हैरान व परेशान हैं कि आखिर चोरियाँ हुई तो हुई कैसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी 8 चोरियों के बारे में। नंबर 1 पे है 1.3 टन बेल। दोस्तों वाशिंगटन अमेरिका के अंदर बुद्धा का एक बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर तकरीबन 1360 किलोग्राम वजनी एक बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी। वही घंटी जिसे हम मंदिर का घंटा भी कहते हैं। एक दिन हुआ यूं कि जब सुबह के वक्त इसके पादरी मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि घंटी वहां पर मौजूद ही नहीं। उन सब के तो गोया छक्के ही छूट गए कि भाई इतनी बड़ी इतनी भारी ये घंटी आखिर गई तो गई कहाँ। अगर किसी ने चोरी की है तो चोरी कैसे की होगी और जब इसे उतारा गया तो इसकी आवाज़ क्यों ना किसी को आई। दोस्तों ये घंटी वियतनाम के अंदर बनाई गई थी और इसकी मालियत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता क्योंकि ये भगवान के घर की चीज़ थी। लेकिन दोस्तों आखिर इसे उतार कर कौन ले गया, इसके बारे में आज तक तमाम इंटेलिजेंसियाँ बिल्कुल खामोश हैं। शायद अमेरिका को इतना भी नहीं पता कि उनके घर का घंटा उतार कर कौन ले गया। नंबर 2, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में PIA का जहाज़ चोरी होने के बाद जर्मनी कैसे पहुंचा। प्यारे दोस्तों, मोहसिन अजीज़ ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आदम दस्तियाबी तवज्जो दिलाई नोटिस पर कहा कि नए एयरपोर्ट पर खराबियों के बावजूद नया एयरपोर्ट आखिर कैसे खोल दिया गया, क्योंकि यहाँ से एक जहाज़ चोरी हुआ है और ये PIA में नुकसान की वजह से नहीं बल्कि करप्शन की वजह से हुआ है। उन्होंने मजीद बताया कि पहली बार पिछली हुकूमत में PIA का जहाज़ चोरी हुआ। इससे नून लीग ने खुद ही फंड्स फराहम किए यहाँ से उड़ा के ले जाने के, और जितने भी अफराद इस जहाज़ में मौजूद थे इन सबकी लाइफ को स्पॉन्सर इंश्योर भी किया गया था। इस तरीके से पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का एक जहाज़ चोरी करके जर्मनी पहुंचा दिया गया और इसे सस्ते दामों पर फरोख्त करके नवाज शरीफ ने अपनी टेबल पर नाश्ता अगले साल तक एंजॉय किया। दोस्तों सुनने में बात जितनी गैर मुमकिन लगती है, हकीकत में ये ऐसा ही हुआ है और अखबारात के अंदर इसके छोटे छोटे टुकड़े भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि चोरों का खानदान आखिर कितना घटिया था। नंबर 3 पे है ब्रिज स्टोन। नंबर 3, 56 टन ब्रिज। दोस्तों रशिया के एटिक रीजन के अंदर ओम्बर नाम का एक दरिया है। इस दरिया के ऊपर एक बहुत ही कमाल किस्म का ब्रिज था। इसके पार्ट्स के वज़न के हवाले से बात की जाए, इसके हर एक पार्ट का वज़न तकरीबन 56 टन से भी ज़्यादा था, यानी 56,000 किलोग्राम। ये वाक़या पिछले साल मई के अंदर पेश आया और कुदरती नहीं था अगर तो ये दरिया के अंदर गिरता पुल लोगों को इसकी आवाज़ आती और जब डाइवर्स ने दरिया के नीचे देखा लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला और इस पुल को ना जाने कौन सा शख्स मेटल थीफ बनकर काट कर यहाँ से ले गया था और यकीनी तौर पर इस पुल के तमाम हिस्सों को मेटल स्क्रैप के तौर पर बेचा गया होगा। दोस्तों आज तक इसके चोर नहीं मिले। नंबर 4, बीच। जमैका के इलाके में एक दफ़ा दरिया का किनारा मुकम्मल तौर पर बिक गया। अब सोचने में आपको ये कैसी अजीब बात लग रही होगी कि एक सी शोर या एक बीच कैसे चोरी हो सकता है, लेकिन जब सुबह के वक्त जमैका के इस इलाके के रिहाइश अपनी घरों से बाहर वॉक के लिए दरिया के किनारे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई रेत मौजूद ही नहीं है। इसकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि 500 ट्रक पर इस पर भारी रेत लाद कर यहाँ से ले जाई गई है। लेकिन आखिर ये रेत यहाँ से क्यों लेकर गए, किस काम के लिए लेकर गए और कौन लेकर गए, आज तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। नंबर 5, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। दोस्तों न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के इलाके के अंदर एक दफ़ा मुकम्मल बिल्डिंग चोरी हो गई और वो भी सिर्फ 90 मिनट के अंदर अंदर। ये तारीख की सबसे बड़ी चोरी थी। दोस्तों मामला कुछ यूँ था कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि एक बहुत बड़ा मारूफ अखबार है, उसने इसके फेक कागजात तैयार करवाए और एक बैंक रॉबर को अपने साथ मिला लिया क्योंकि वो जानते थे कि जितने भी यहाँ क्लर्क और रजिस्ट्रार हैं जो प्रॉपर्टी को बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करते हैं वो यहाँ पर आकर इसका मुआयना करते ही नहीं, इसलिए बहुत से लोगों की ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है। और जब इन्होंने हुकूमत की तवज्जो हासिल कर दी तो फौरी तौर पर ये बिल्डिंग हुकूमत को वापस कर दी गई। गवर्नमेंट को जब ये बिल्डिंग वापस हुई तो गवर्नमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दोबारा कभी भी किसी को लाइसेंस फ्राहम करने से पहले हर एक चीज़ का अच्छी तरह से मुआयना करने का हुक्म दिया। ये वाकई तारीख का एक कमाल किस्म का चैप्टर था। नंबर 6, इंटायर ब्रिज।
दोस्तों आर्थर और एलेक्स नाम के दो भाई थे जिन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना कुछ तूफानी किया जाए। इन्होंने 50 फीट का एक ब्रिज उठाकर पूरे का पूरा ही बेच डाला। अब हुआ यूं कि इन्होंने इस पूरे ब्रिज को एक ही महीने की प्लानिंग करने के बाद छोटे छोटे पीसीस के अंदर काटा और काटने के बाद इसे स्क्रैप के पीसीस के हिसाब से इसको बेच दिया। दोस्तों वो जानते थे कि इसको कैसे काटा जा सकता है, लेकिन इसको सबकी नज़रों के सामने कैसे काटा गया इसके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों इस ब्रिज की जो कीमत है स्क्रैप में वो तकरीबन 1,60,00,000 बनती थी, लेकिन इन भाइयों ने इसको सिर्फ 8 लाख डॉलर में ही बेच दिया। जब ये इन्होंने इतनी कम कीमत पर बेचा तो खरीदने वाली कंपनी को इन पर शक हो गया, तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को कंप्लेन कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और इनकी अच्छी खासी खिदमत, और अभी तक ये दोनों भाई जेल के अंदर सड़ रहे हैं। नंबर 7 चर्च। दोस्तों रशिया के कॉम रोम्बो के इलाके के अंदर एक पूरे का पूरा चर्च ही बेच डाला गया। जी हाँ, ये चर्च इंतहाई बियाबान इलाके में मौजूद था जहाँ पर स्वाय पादरी की और स्वाय कुछ आज के कोई नहीं आता था। दोस्तों इस पूरे चर्च को बेचा यूं गया कि इसकी छत उतारी गई, उसको सेल किया गया, इसके अंदर मौजूद फर्नीचर उठाया गया, उसको सेल किया, इसकी एक एक ईंट को निकाल कर बेच दिया गया। 2019 में एक स्पेन के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया था कि पूरे के पूरे चर्च को ही बेच दिया गया था। इवन के वहाँ पर मौजूद जीसस के मुजस्मे को भी उठाकर बेच दिया गया और इन सब चीज़ों को यकजा करके बेच डाला गया। लगता है OLX की एड को इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है कि बेच दे। नंबर 8 पे है वेनिस्ड ब्रिज। दोस्तों तुर्की के अंदर पिछले साल एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हुआ था और हुआ भी इन्हीं दिनों यानी दिसंबर के दिनों। दोस्तों तुर्की के अंदर ऐसा हुआ कि एक पूरे के पूरे ब्रिज को उठाकर बेच डाला गया। इस ब्रिज की लेंथ तकरीबन 400 फीट थी और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे कि ये ब्रिज आखिर किस जगह पर है। इसकी वजह यह है कि इस ब्रिज को तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते थे और इस ब्रिज के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको बेच दिया गया। बिल्कुल सेम ऐसा ही वाकया इंडिया के अंदर पेश आया जहां पर 3 दिनों का टाइम लगाकर 40 लोगों की मेहनत से एक पूरे के पूरे ब्रिज को ही उखाड़ कर ले जाया गया। अब हुआ ये कि वहां पर खड़े वार्डन ने इनसे पूछा कि भाई आखिर आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं और किसकी परमिशन से आए हैं, तो इन्होंने आगे से वार्डन को कुछ पेपर दिखाते हुए कहा कि हमारा गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है और हम लोग ये ब्रिज यहाँ से लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इसलिए गार्ड ने इन लोगों को कुछ ना कहा और इन्होंने ये सारे का सारा ब्रिज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उतारा और फिर इसके बाद इसको सेल कर दिया और आज तक ये चोर भी नहीं पकड़े गए। क्योंकि ये भारत जैसे मुल्क जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे ब्रिज आए और गए, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा हैवी कौन सी चोरी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।